की पिछली क्लास में परसों मैं खुद ही एंट्री नहीं कर पा रहा था, और आप में से भी बहुत सारे लोग एंट्री नहीं कर पाए, इतने स्ट्रिक्ट सेटिंग्स रहती हैं अपने एंट्री करने से पहले होस्ट आपको अलाउ करता है, वो आपका नाम और आईडी मैच करता है, तब कहीं जाकर के आपको अंदर आने देता है। अपने यहाँ शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन पहले ही ऑफ है, क्योंकि आप महारथी लोग एक बार शेयर कर चुके हैं और आपने क्या क्या दिखाया था वो पूरे भोपाल ने देखा था, और जिसका हिसाब किताब अभी मुझे आप लोगों से करना है। तो अपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, और इसलिए अपने कोई टेंशन नहीं है जूम वगैरह का। खैर, कुछ भी लिख करके भेज कर देखना। यदि आपको डाउट क्लास की जरूरत होगी तो मुझे अभी, मैं क्लास के बाद आपको 5 मिनट दूंगा मुझसे बातें करने के लिए, उसमें लिख करके भेज दीजिएगा, मैं अरेंज कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें, सब अरेंज कर दूंगा। और यदि अभी नहीं भी हो पाया तो काहे टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। तुम तो पढ़ाई शुरू करो, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई निकलनी चाहिए। अब तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आगे बढ़ गया है, अब तो 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन नहीं साहब, 10 से 12 घंटे कहाँ पढ़ेंगे, हमें तो यूट्यूब और बाकी चीजों से ही फुर्सत नहीं है, हम तो पूरे टाइम इंटरनेट पे ही बैठे रहते हैं। दरवाजा बंद किया, बोल दिया घर वालों को कि पढ़ रहे हैं और लगे हुए हैं इंटरनेट पे। देखो इधर देखो, बजाय 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करने के 10 से 12 घंटे इंटरनेट पे लगे हुए। इंटरनेट से पढ़ाई नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करने से सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होगा। उठाओ किताबें और निपटाओ, असाइनमेंट्स उठाओ और निपटाओ। वो असाइनमेंट्स कम पढ़ रहे हो तो मुझे बता देना, अलग से और मिल जाएंगे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में बात कर रहा था, मैं तुमसे ये बोल रहा था कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक्स बचेगा। तो मैंने गलत नहीं सिखाया था, लेकिन हाँ अब पता चला कि कम वक्त वो जो मैंने सिखाया था वो पूरा भी नहीं था, वो अधूरा था। साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में वो एक्स होता है। अदरवाइज दूसरे इंटरवल्स में देखो तो कभी वो π-x होता है, कभी वो -π-x होता है, कभी π+x होता है, और कभी सिर्फ x होता है। तुम बोलोगे सर तो आज तक तो आप हमें इसका मतलब बुद्धू बना रहे थे, आज तक तो आपने रखते साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, क्योंकि आज तक मैं प्रिंसिपल एंगल ही कंसीडर करके चल रहा था। प्रिंसिपल एंगल से मतलब होता है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल देखो ना, -π/2 से π/2, ये जो इंटरवल है स्मॉलेस्ट इंटरवल है। इसमें जो एंगल्स इन्वॉल्व है वो -90 से 90 के बीच का एंगल है। -90 से 90 के बीच का एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू में लोग कहां से कहां के बीच में आ रही है, माइनस साइन को इग्नोर करके। माइनस साइन को इग्नोर करके बोले तो -90 से 90 के बीच का एंगल है, 0 से 90 के बीच का एंगल होगा। यानी अधिकतम बड़ा एंगल होगा 90 डिग्री और न्यूनतम छोटा एंगल होगा 0 डिग्री। माइनस साइन को इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ। यदि -90 से 90 के बीच का एंगल में माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाए तो एंगल क्या आ रहा है, एंगल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? तो एंगल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 0 से 90 डिग्री। भागो इधर गए, अब इस एंगल को देखना, ये है 90 से 270। तो 90 से 270 में यदि माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाए, तुम बोलोगे माइनस साइन है ही नहीं तो मत कर। अरे है तो इग्नोर कर, और नहीं है तो भाड़ में जान ले। तो ये बता एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ रही है? तो 90 से 270 डिग्री के बीच में जो एंगल है उनमें सबसे बड़ा एंगल है 270 डिग्री का, और सबसे छोटा एंगल है 90 डिग्री का। तो न्यूमेरिकली छोटा एंगल यहाँ पर मिल रहा है, और इसके ये प्रिंसिपल एंगल। तो प्रिंसिपल एंगल यानी न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल इस इंटरवल में मिल रहा है, और इसलिए प्रिंसिपल एंगल है, ये नहीं है। तुम बोलोगे अच्छा बुद्धू बना रहे हो, इसमें और छोटे एंगल मिल रहा है, चेक कर ले शाणे, तेरे को इसमें और छोटा एंगल दिखाई दे रहा है। ये -270 से -90 है। न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करो माइनस साइन को इग्नोर करके, तो हो गया 90 से 270 डिग्री। यानी सबसे बड़ा एंगल 270 डिग्री और सबसे छोटा 90 डिग्री, जबकि यहाँ सबसे बड़ा 90 डिग्री और सबसे छोटा तो 0 ही है। तो ये न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल्स हैं, और इसलिए प्रिंसिपल एंगल है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एंगल है ना न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल। तो सिर्फ प्रिंसिपल एंगल यदि कंसीडर करोगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होगा, वरना बाकी इंटरवल में तो वो कुछ और ही होगा। तुम बोलोगे तो फिर आज तक आपने ये बात पूरी क्यों नहीं बताई? आज तक साइन इनवर्स और साइन को खिलाते रहे और हमको बुद्धू बनाते रहे। तो एक मिनट रोक के, आज तक साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, सिर्फ एक्स बचता था, क्योंकि आज तक मैं सिर्फ प्रिंसिपल एंगल के बारे में बात करता था, मैं कोई और एंगल कंसीडर नहीं करता था। आगे के एंगल और पीछे के एंगल तो मैंने पहली बार कंसीडर किए हैं, वरना आज तक मेरी दुनिया प्रिंसिपल एंगल पे सिमटी हुई होती थी। और प्रिंसिपल एंगल में तो साइन इनवर्स साइन एक्स ही होगा। तो बोलोगे अच्छा एक नेतागिरी और रखते थे आप, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
जरा उसके बारे में बताओ। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो हमेशा ही एक्स होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब तक साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक ही हमेशा एक्स होता रहेगा, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को खा जाएंगे। है ना ध्रुव भाई, अंदर समझना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स कभी एक्स होगा, कभी पाई माइनस एक्स होगा, कभी माइनस पाई माइनस एक्स होगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा इंटरवल तुम कंसीडर कर रहे हो, एक्स कौन से इंटरवल में। अब जो मैंने इतनी गंभीर बात कह दी है, तो एक गंभीर बात और कर ही दूं लगे हाथों। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। तुमने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कैलकुलस वगैरह में, बल्कि गणित वाले टीचर ने भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सिखाया होगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहता हूं। बोलो बोलो, डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो इसका कितना हो गया -1, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया -1। कुछ नोटिस किया, साइन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कभी 1 निकल के आ रहा है, कभी -1 निकल के आ रहा है। और वो 1 है कि वो -1 है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये डाले जाने वाला x कहां से कहां के बीच में, ये इंटरवल पे डिपेंड करेगा। सही भी बात है, जब साइन इनवर्स साइन एक्स अपनी वैल्यू ही अलग अलग इंटरवल में अलग अलग बता रहा है, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा। याद रख लेना इस बात को परमानेंटली, तो क्या आगे चल करके मैं रोज इस बात का इस्तेमाल किया करूंगा। क्या, चलो और आगे चलते हैं। अरे मैं भूल जाओ सारी बातों को, मैं तो मजाक कर रहा था। आओ अगला ग्राफ बना है। आ गया, अगला ग्राफ बना रहा हूं, y इक्वल टू cos इनवर्स cos x। अच्छा, ये ग्राफ की बात तो तुम्हें पता चली गई कि जब तक इसकी हैसियत का गिफ्ट दोगे, तो जितना दोगे उतना ही तुम्हें रिफंड कर देगा, बशर्ते तुम वो गिफ्ट दो जिसकी हैसियत है। और cos इनवर्स cos x में जो हैसियत है cos इनवर्स की, भाई cos इनवर्स याद करो, cos इनवर्स का ग्राफ याद है क्या तुम लोगों को? मुझे याद है cos इनवर्स का ग्राफ, ये देखना, ये होता था cos इनवर्स, ये होता था पाई, ये होता था 0, ये -1 और ये 1। ये ना cos इनवर्स x में, cos इनवर्स x में डाले जाने वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और करस्पॉन्डिंग जो cos इनवर्स वाली मशीन एंगल देती है वो 0 से पाई के बीच का एंगल देती है। ये भी तो cos इनवर्स है। तुम बोलोगे सर डाले जाने वाली वैल्यू कुछ और है, कुछ भी हो, डाले जाने वाली वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos इनवर्स वाली मशीन है वो किसी भी स्थिति में 0 से लेकर पाई के बीच का एंगल देगी। इसका मतलब ये 0 से पाई के बीच में इसकी हैसियत है, यानी इसका मतलब हुआ कि 0 से पाई के बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो इसकी हैसियत की वैल्यू डाल रहे हो, और इसमें जो डालोगे वही निकाल के वापस से पाल दोगे। वही लिख रहा हूँ, डाले जाने वाली वैल्यू यदि 0 से लेकर पाई के बीच में है तो जो डालोगे वही पालोगे। करके बताऊंगा 0 से पाई एक बार। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर लो। भार्गव बोल कौन सी वैल्यू पसंद है? 45 डिग्री? हाँ चल 45 डिग्री रख, 45 डिग्री रख रहा हूँ क्या? रख cos 45 डिग्री। बोलते ही नहीं है, सारे के सारे नींद ले रहे हैं। cos 45 डिग्री 1/√2, रख यहाँ पे 1/√2, cos इनवर्स 1/√2, 45 डिग्री। नोटिस किया, जो डाला था वही वापस से पा लिया। 45 डिग्री डाला था, 45 डिग्री वापस निकाल लिया, और होना ही था। अरे भैया आर्यन बघेल, ये तो होने, बरगल, ये तो होना ही था। जो डालोगे वही निकलना था, क्योंकि हमने डाला ही वो था, हमने गिफ्ट ही वो दिया था जो इसकी हैसियत में था, और जो गिफ्ट हमने इसको दिया वही इसने इंटर्न हमें रिटर्न कर दिया। यानी एक्स डाला तो एक्स ही वापस आया। लेकिन अब की बार अगला इंटरवल तुम्हें बताओ, अगला इंटरवल क्या होगा? आप तुम पढ़ लिख चुके हो, बताओ अगला इंटरवल क्या होगा। अगला इंटरवल में ले रहा हूं पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में इंटरवल ले रहा हूं। जरा देखना,
जब पाई से लेकर 2 पाई के बीच का एंगल ले रहे हो तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच का एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बता दो। पाई से लेकर 2 पाई के बीच का एंगल पॉजिटिव एंगल, एंड पॉजिटिव एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखना ये एंगल हो गया पाई से लेकर 2 पाई के बीच का, ये डाले जाने वाला एंगल है। सहमत हो? तुमने तो बोला था पाई से 2 पाई के बीच का एंगल लो, तो पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ले लिया। थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई सा भी ले सकता हूं, मैंने थर्ड ले लिया। नकल बाद में कर लेना रे हीरो। कौन है सारे के सारे? कौन है भैया? परम मालवीय क्या कर रहा है? मैंने बोला बाद में नकल कर लेना, समझ ले। तो ये मैंने पाई से लेकर 2 पाई के बीच का एंगल दिया, जरा देखना। अब ये पाई से लेकर 2 पाई के बीच का एंगल में डाल रहा हूं, दिमाग लगाओ। कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, यानी ये वाली मशीन नेगेटिव होगी। कॉस इनवर्स का ग्राफ याद करो एक बार फिर से, मैं तुम्हें फिर से कॉस इनवर्स का ग्राफ बना के दिखाता हूं। कॉस इनवर्स के बाजू में कॉस इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो कॉस इनवर्स वाली मशीन पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच का एंगल देगी। आया ना? वही चीज यहाँ पर भी है, फिर से देखना। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ रखा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, यानी कॉस इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। कॉस इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आने पर कॉस इनवर्स वाली मशीन पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच का एंगल देगी। पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच का एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल क्योंकि पॉजिटिव है, नाप रहा हूं। पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच का एंगल ये वाला एंगल है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स है कॉस एक्स। अब तुम ही बताओ, यदि यदि अरे तुम ही बताओ कि नेतागिरी किसकी चलेगी? नेतागिरी कॉस इनवर्स कॉस एक्स की चलेगी। क्यों नेतागिरी कॉस इनवर्स कॉस एक्स की चलेगी? क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट उसका लिख रहे हैं, और यदि हम cos इनवर्स cos x का सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं, cos इनवर्स cos x का फार्मूला लिख रहे हैं, तो x को भी इसके बराबर आना पड़ेगा। x को इसके बराबर आने के लिए क्या करेंगे जरा देखना। अभी ये एंगल ये इतना सारा पॉजिटिव है, मैं इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? पाई। तो अभी ये इतना बड़ा पॉजिटिव है, पाई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा x माइनस पाई। सहमत हो? आवाज ही नहीं आ रही है। अरे कुछ नहीं किया, अभी ये एंगल इतना बड़ा था, मैंने कहा एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस लाइन को रोटेट करके यहाँ लेके आता हूँ, और इसलिए मैंने x में से पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब x में से पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला पाई एंगल सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इतना सा एंगल x माइनस पाई बच गया। अब इसको ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, ये हो गया माइनस साइन ऑफ x माइनस पाई, ये ना बोलो कितना हो गया? पाई माइनस x। और अब इसको इससे कॉन्सेप्ट करवा दो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें इस वाली लाइन को ले जाना तो इसी पे था, और इस वाली लाइन को भी इस पे ले जाना था। अरे इस वाली लाइन को भी इस पे ले जाना था, तो करो ना भैया। अरे एक मिनट, कोरोना भूल गया। अरे राम राम राम, कोरोना तो भूलना ही नहीं चाहिए, कोरोना तो वायरस है ना। इस वाली लाइन को यदि इस पे ले जाना था, तो इस वाली लाइन को इस पे ले जाने के लिए अल्टीमेटली कोशिश तो करनी पड़ेगी। वो कोशिश करने के लिए पहले इसमें से पाई कम किया, यहाँ लेके आया, फिर माइनस साइन गिफ्ट करके नीचे लेकर के आया, और अब यहाँ से यहाँ लेकर के जाऊंगा तो ये वाली लाइन अपने आप इसमें पहुंच जाएगी। लेके जाओ यहाँ वाली लाइन को इस वाली लाइन पे ले जाने के लिए क्या करोगे? एक माइनस साइन गिफ्ट करना पड़ेगा। अरे माइनस साइन नहीं, बल्कि गलत हो गया, माइनस साइन गिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर माइनस साइन गिफ्ट करूंगा तो वापस नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, जबकि ऊपर से नीचे अभी मैं ही लेकर आया उसको माइनस साइन गिफ्ट करके। तो यदि इसको यहाँ ले जाना है तो अभी ये नेगेटिव एंगल है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, 180 से गोल भी घुमाना पड़ेगा। 180 से गोल घुमाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो पाई ऐड कर दो, यानी बोलो कितना हो जाएगा? पाई माइनस एक्स प्लस पाई, यानी कुल मिलाकर क्या आ रहा है? 2 पाई माइनस एक्स। ये हो गया भैया 2 पाई माइनस एक्स। फिर से देखना, अगला केस बनाता हूं, बल्कि अगला नहीं, अब और पिछला लेते हैं। 0 से पाई हो गया, इधर 0 तक पहुंच गया, और पीछे जाऊंगा तो माइनस पाई से 0 आएगा। चलो भैया, x को माइनस पाई से 0 के बीच में कंसिडर करो। ये x ले रहा हूं माइनस पाई से लेकर 0 के बीच का, माइनस पाई से लेकर 0 के बीच का एंगल नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देखना, माइनस पाई से 0 के बीच का एंगल ये रही है, ये देखो ये एंगल है माइनस पाई से 0 के बीच का, ये x। कौन सा क्वाड्रेंट का है ये x? फोर्थ क्वाड्रेंट का।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। जब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मैंने यहाँ डाला तो उसका कॉस पॉजिटिव आया, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव है। कॉस इनवर्स के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, कॉस इनवर्स के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो कॉस इनवर्स वाली मशीन 0 से π/2 के बीच का एंगल देगी, यानी ये जो एंगल निकाल करके दे रही है ये 0 से π/2 के बीच का है। 0 से π/2 के बीच का एंगल ये होगा, ये एंगल कॉस इनवर्स cos x। देख लो 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 है पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में नपेगा, और 0 से π/2 ने 90 डिग्री से कम है, तो ये देखो ये वाला एंगल आएगा। ये एंगल है कौन सा? अरे बोलो ना, cos इनवर्स cos x। फॉर्मूला किसका लिख रहे हो? cos इनवर्स cos x का। ये तो तुम्हारे इस x को कंसाइड करके इस पे आना पड़ेगा, तभी वो cos इनवर्स cos x का सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। इन्हें इसको नीचे से ऊपर लाना है, तो छोटा बच्चा भी कर देगा। नीचे से ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस साइन। अरे नीचे से ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस साइन। दे दे माइनस साइन, तो बोला नीचे से ऊपर लेकर के आने के लिए माइनस साइन गिफ्ट कर दिया, तो ये x माइनस एक्स हो गया, नीचे से ऊपर आ गया, ये वाली लाइन इस पे कॉन्साइड कर गई, ये एंगल इसके बराबर हो गया, यानी cos इनवर्स cos x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ओनली। ये आगे भी cos इनवर्स cos x कम्स आउट टू बी माइनस एक्स। किसका बताओ? और जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में होगा, वैसे ही 2 पाई से 4 पाई भी होगा, वैसे ही -2 पाई से 0 के बीच में भी होगा, क्योंकि cos इनवर्स cos x फिर से अपने आप को रिपीट करेगा 2 पाई इंटरवल में। ये बात अभी तुम्हें रटनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शंस में मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। फंक्शंस में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि 2 पाई यूनिट के बाद अपने आप को रिपीट क्यों करता है। जरा जल्दी से इसको नकल कर लो। मेरे ख्याल से अब धीमे धीमे समझ में आने लगा होगा। कितने लोगों को ये वाला केसेस समझ में आए थे? ये वाले 2 केसेस हाथ ढंग से ऊपर करेंगे। अद्वैत भाई आपको समझ में नहीं आया लगता है? चलो 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 जल्दी करो, इसको भी नकल करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद फिर एक केस और करेंगे, tan इनवर्स tan x। जल्दी करना यार भैया। राम, दस सेकंड में बताऊंगा भैया।
अब ये हो गया, अरे हो गया दादा। आर्यन गुप्ता S3 बैच हो गया, बता दो। अक्षर इछारिया, आर्यन बरगल, अंशिका पांडे, पांडे दिखाई नहीं दे रही तो। प्रखर, प्रखर सिंह, संदीप सिंह। संदीप भाई क्या लिख रहे हो गया? अरे यहाँ पर भी ये वाला केस ज्यादा बेहतर समझ में आया, ये वाला केस ज्यादा बेहतर समझ में आया। इशारे से बताओ, फर्स्ट या सेकंड या दोनों? दोनों समझ में आया तो ऐसे इशारा कर दो। सेकंड ज्यादा अच्छे से समझ में आया, फर्स्ट कम अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं, समझ में आएगा। अभी पहले इसका ग्राफ बना देता हूं मैं। अभी वापस लौट करके इन सब पे फिर से आऊंगा। मैंने एक मेथड तो तुम्हें सिखाया ही नहीं, मैनिपुलेशन मेथड। और मैनिपुलेशन जान करके नहीं सिखा रहा हूं अभी, क्योंकि मैनिपुलेशन सिखा दूंगा तो तुम उसी से करोगे। तो ये हम आखिरी स्टेज में चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो अभी इसके बाद मैनिपुलेशन भी सिखाता हूँ आप लोग। क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है ना, तो थोड़ा सा मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के रिएक्शन मुझे साथ साथ समझ में नहीं आ रहे। कुछ दिनों में इसकी भी आदत हो जाएगी, मुझे लगता है 2 वीक तो हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और 1-2 वीक में इसकी भी आदत पड़ जाएगी। आ गया, चलो इसका ग्राफ बनाए। ये हो गया 0, ये ले लेते हैं पाई, ये हो गया 2 पाई, करीब हो गया लग रहा है। एक काम करो ना, काय को थोड़ा टेंशन ले रहा, सीधे सीधे एक बित्ता कर देता है। एक बित्ता, एक बित्ता, एक बित्ता, एक बित्ता। ये हो गया -पाई, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। और ये क्या आ गया? नहीं आगे मत बोलना, तो क्या आगे आएगा 4 पाई, और 4 पाई सुन के नींद आ जाएगी। हाँ भैया, अब क्या 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ कौन सा? y इक्वल टू x। तो 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ है y इक्वल टू x, तो ये भी हो गया पाई। ये देखना सीन कुछ ऐसा है। सही तो है, तुक्के में सही आते हैं। फिर पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कौन सा है? पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये वाला ग्राफ है, y इक्वल टू 2 पाई माइनस x। अब एक काम करो, x की जगह पाई रखो, x की जगह पाई रखा तो 2 पाई माइनस पाई ना पाई, तो y इक्वल टू पाई। तो जब x की वैल्यू पाई तो y की वैल्यू भी पाई, तो ग्राफ यहाँ है। फिर अब 2 पाई रखो, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, तो जब x की वैल्यू 2 पाई तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पाई तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 पाई तो y की वैल्यू 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना दी। फिर इसको बना y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की वैल्यू माइनस पाई यदि यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू पाई, और x की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू 0। ये बन गया। यार मेरे ड्राइंग की तो नजर लग गई है, काला टीका लगाना पड़ेगा। ये इस तरह से कंटिन्यू करेगा, और 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है वही ग्राफ आगे भी रहेगा। एंड सो
तो वो बचपन में अपन पहाड़ बनाते थे ना, वो वाला ग्राफ है। नहीं, वो बचपन में अपन पहाड़ बना देते थे या सूरज बना देते थे। मेरा तो फिक्स था, कोई सा भी ड्राइंग कंपटीशन हर बार यही बनाता था, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। तो ये वही बन गया। काय का ग्राफ है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, जबकि वाई की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में। आज की अपनी कॉपी किसी छोटे भाई बहन को मत बताना, और वो मजाक उड़ा रहे तो सुबह 6 बजे से उठे और ये पहाड़ बना है ड्राइंग में। सर जल्दी करेंगे भाई, जल्दी। cos इनवर्स cos x का ग्राफ हो गया। इसको भी तुम्हें रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये वाला पीस कौन सा है? ये 0 से लेकर के पाई के बीच में जो पीस है वो x है, जबकि ये वाला पीस माइनस x है। पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये जो पीस है, x की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, ये 2 पाई माइनस x वाला पीस है ये। हालांकि ये तो याद नहीं रह पाएगा कि ये वाला पीस 2 पाई माइनस x है, बट हाँ डेफिनेटली ये याद रह जाना चाहिए कि ये y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू माइनस x। तो उतना ही याद रहेगा तो अपना काम हो जाएगा। बस करेंगे, जल्दी करेंगे। सुहानी गोयल, अभिज्ञान दास, कल्याणी गुप्ता, स्तुति श्रीवास्तव, कृतिन मौर्य, जल्दी। पांच सेकंड में मिटा दूंगा। और जिन लोगों ने नकल कर ली वो खाली नहीं बैठिएगा, और tan इनवर्स tan x बनाइएगा। दो सेकंड में मिटाऊंगा। मिटा दो भैया। चलो, क्या खाली बैठे हैं सब आराम से? चलो भैया, tan इनवर्स tan x। जब x की वैल्यू फिर से वही, अब तो मेरे ख्याल से सब सीख गए यार। अब तो आप यदि वो वाला गिफ्ट दोगे इसको जो इसकी हैसियत में है, तो जो दोगे वही रिटर्न कर देगा। और ऐसे मुझे पहले ही बता दो कि इसकी हैसियत कितनी है। तुम लोग सब एकदम स्टिल कैसे हो गए? अरे थोड़ा हिलो डुलो, एकदम स्टिल हो गए। दिव्या गुर्जर कहाँ है?
दिखाई नहीं दे रही है? हाँ अब देखिए, देखो देखो देखो, इसकी हैसियत कितनी है? ये है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो केस बना रहा हूँ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का। तो जब माइनस पाई बाय टू से लेके, बल्कि माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इसमें शामिल नहीं होता, तो जब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का एंगल डालोगे तो जो डालोगे वही निकाल करके दे देगा। क्यों? क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इसकी रेंज है, इतनी इसकी हैसियत है, और इतनी हैसियत का गिफ्ट इसको दोगे तो ये वापस से आपको रिटर्न कर देगा। चाहिए तो आप करके देख लो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, रखो 0, 10 0 0, tan इनवर्स 0 0, मैंने जो डाला है वही इसने दे दिया। 0 डाला तो 0 मिला, तो x डालोगे तो x मिलेगा। अगला केस लो, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में होती है, फिर से वही 180 डिग्री का स्प्रेड ले लिया, इस इंटरवल को भी 180 डिग्री में फैला दिया, तो पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2। तो बोलोगे यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं लगा, याद करो tan इनवर्स tan x, बल्कि सॉरी गलत बोल गया, याद करो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। सारे ग्राफ याद करवाना पड़ रहा है मुझे, ये तैयारी है तुम्हारी। ये देखो, तो tan इनवर्स x कभी पाई बाय 2 नहीं हो पाता, और कभी माइनस पाई बाय 2 भी नहीं हो पाता। माइनस पाई बाय 2 होने के लिए x को माइनस इंफिनिटी होना पड़ता है, और पाई बाय 2 होने के लिए x को इंफिनिटी होना पड़ता है, और x कभी इंफिनिटी होता नहीं, माइनस इंफिनिटी होता नहीं, और इसलिए कभी भी tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 ये दो वैल्यूज अज्यूम नहीं कर पाता। तो tan इनवर्स x कभी माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 वैल्यू अज्यूम नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने डाले जाने वाले एंगल माइनस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 ली ही नहीं है उनके बीच के लिए। अब की बार पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में ले रहा हूं, और चूंकि यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं था तो यहाँ भी नहीं लिया। केस 1, व्हेन x इज बिटवीन पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, नकल कर लो, सॉरी पहले समझ लेना बाद में नकल कर लेना। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच का एंगल है 90 से 270 डिग्री का एंगल, पॉजिटिव एंगल विल बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया 90 से 270, चेक करो, ये तुम्हारा डाले जाने वाला एंगल है। कौन सा क्वाड्रेंट का है डाले जाने वाला एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का tan हो गया नेगेटिव। अब tan इनवर्स के बाजू में आके नेगेटिव क्वांटिटी, tan इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो tan इनवर्स वाली मशीन माइनस 90 से 0 के बीच का एंगल देगी, क्योंकि tan इनवर्स के बाजू में नेगेटिव क्वांटिटी आने पर माइनस 90 से 0 के बीच का एंगल मिलता है। माइनस 90 से 0 के बीच का एंगल बना, माइनस 90 से 0 के बीच का एंगल ये वाला होगा, देख लो, माइनस 90 से 0 के बीच का एंगल है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल विल बी मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस 90 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, माइनस 90 से 0 के बीच का एंगल ये हो गया। ये एंगल है tan इनवर्स tan x। फॉर्मूला किसका लिख रहे हो? tan इनवर्स tan x का। ये ना किसकी नेतागिरी चलेगी? tan इनवर्स tan x की। ये ना तुम्हारे x को तुम्हें इस पर कंसाइड करवाना पड़ेगा, साफ दिखाई दे रहा है। अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, 180 डिग्री से गोल भी घुमाना है, तो दोनों x में से पाई सबट्रैक्ट कर दिया है। नहीं आया ना, x में से पाई सबट्रैक्ट कर दिए, केवल लाइन रोटेट होकर इस पर कंसाइड होगी, और अभी जो एंगल पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। tan इनवर्स tan x will be equal to x minus पाई। अब अगला केस बनाते हैं। अरे आओ अगला केस बनाया गया, कोई जल्दी नहीं है, अगला केस बनाया, बल्कि अगला भी नहीं पिछला बनाते हैं। ये माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 से पाई यूनिट पीछे गया तो माइनस 3 पाई बाय 2। अगला इंटरवल ले रहा हूं माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच। तैयार? माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच का। चलो भैया बताना कौन सा एंगल है? नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल विल बी मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 माइनस 90 डिग्री से लेकर के माइनस 270 डिग्री के बीच का एंगल बोलो तो देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा। ये हो गया माइनस 90, और माइनस 90 के बाद ये माइनस 180, और ये माइनस 180 से माइनस 270, तो मुझे जाना है माइनस 90 से माइनस 270 के बीच में। तो माइनस 90 से माइनस 270 के बीच का एंगल ये वाला ले लेते। तुम बोलोगे सर आप बहुत गंदे हो, माइनस 90 से माइनस 270 के बीच का एंगल यहाँ भी आ सकता है, आ सकता है, लेकिन मैं यही ले लेता हूँ ना भैया, जब यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है तो भाई पीछे तक यही तक ले लेता हूँ। ये डाले जाने वाला एंगल बताओ कौन सा क्वाड्रेंट का आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। फिर से लेता हूँ, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव,
इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का tan थीटा पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी tan इनवर्स के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। tan इनवर्स के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आने पर tan इनवर्स वाली मशीन 0 से लेकर π/2 के बीच का एंगल देगी, 0 से लेकर π/2 के बीच का एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, यानी ये वाला एंगल होगा tan इनवर्स tan x। इसको कॉन्साइड करके इस पे लेके जाना है, साफ समझ में आ रहा है? पाई से रोटेट करना पड़ेगा, यानी या तो पाई ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने की तो बात ही मत करना क्योंकि ये नेगेटिव है, पाई सबट्रैक्ट करोगे तो और नेगेटिव हो जाएगा, जबकि हमें तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पाई ऐड करेंगे, तो पाई ऐड करेंगे। तो देखा, चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। अरे चलो भैया इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो मैं जल्दी से इसको नकल करो फिर इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। अच्छा एक चीज नोटिस की, इसका dy by dx निकालो जरा। अरे पेन पेंसिल नाम कर रहे एक सेकंड के लिए यार। इसका dy by dx निकालो, बोलो dy by dx 1 1 1 यानी tan इनवर्स tan x। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ जो कि जीवन पर्यंत तुम्हारे काम आएगी। tan इनवर्स tan x के अलग अलग इंटरवल में वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन tan इनवर्स tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हर बार सेम निकल करके आएगा, जबकि sin इनवर्स sin x और cos इनवर्स cos x की भी अलग अलग इंटरवल में वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन उनमें dy by dx यानी उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हर बार अलग अलग आता है, कभी 1 आता है कभी -1 आता है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। हटा दो भैया। हाँ भैया इसका ग्राफ बना दो। ये हो गया -π/2 0 और ये हो गया π/2, ये हो गया पाई
ये हो गया 3 पाई i, फिर ये हो गया माइनस पाई, और ये हो गया माइनस 3 पाई, एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू। चलो भैया y इक्वल टू x, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में y इक्वल टू x, ये हो गया पाई बाय 2, और ये हो गया माइनस पाई बाय 2। बनाओ भैया y इक्वल टू x बनाओ, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 का y की वैल्यू पाई बाय 2, x इक्वल टू 0 का y की वैल्यू 0, x